हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसबी बेंदर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, किन्हीं निजी कारणों से मैं 2-3 दिन से लाइव नहीं आ पा रहा था। स्टूडेंट, आज समय भी नहीं है। क्लास 12 यूपी बोर्ड का इंग्लिश का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि लिखने की स्टाइल कैसे हो कि आपको नंबर सारे मिल जाए, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपका है डिस्क्राइब द थर्ड लेवल। जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन स्टूडेंट है डिस्क्राइब डिस्क्राइब द थर्ड लेवल डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली एज पर चार्ली एज पर चार्ली what did he what did he do to make do to make do to make swear that he was in 1894 why did he went to buy ticket to buy ticket, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका है, सेकंड क्वेश्चन इज दैट सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज सीन what was seen what was screen what was seen inside the class inside the class when friends reached the school ओके। थर्ड क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है, क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टूडेंट आपका होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टूडेंट आपका है, ये सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं। What happened at last question mark how did M Hamel last the class ओके। थर्ड क्वेश्चन आपका फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन आपका है द टाइगर किंग से है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका हु वाज टाइगर किंग, इंपॉर्टेंट है हु वाज टाइगर
king. What were his other names? How was he named as the Tiger King? ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, हाउ डिड 100 tiger take its revenge was the king dead? How explain ओके। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्टूडेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, हु वाज साहेब, what was the plight was that compel him to wander in streets of Delhi from rag picking। ओके, ये 5 क्वेश्चन हो गए। फिर आपका होगा हु वाज मुकेश, क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज मुकेश, what did he want to do in life, and what is life, and what did he not want to follow? अभी आपके 7 क्वेश्चन है, सातों क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूँ। लिटरेचर से पहला कह रहा है कि डिस्क्राइब, आप चाहे तो डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली डिड डू द मेक एंड द स्वेट दैट वाज इन 1894 व्हाई डिड द वेंट बाय द टिकट। यानी कि जब चार्ली टिकट लेने जाता है उस प्लेटफॉर्म पे तो उसको 1894 की जो टिकट होती है वो उस पे लिखा हुआ मिलता है, वो उस चीज को लेता है, उसके साथ थर्ड लेवल पे क्या फील होता है उसको बताता है कि हाँ उसके साथ क्या हुआ था थर्ड लेवल पे, तो उसी को थर्ड लेवल को डिस्क्राइब करना है।
जो कि क्या कैनल से होकर अंदर की तरफ जाता था, जहां पे थर्ड लेवल था, जो बिल्कुल अलग सी दुनिया थी। सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट कह रहा है कि व्हाट वाज सीन, कह रहा है इनसाइड द क्लास फ्रेंच द रीच द स्कूल, यानी कि जब फ्रेंच जब जा रहा था स्कूल की तरफ, जो आखिरी दिन था जो फ्रेंच लैंग्वेज की, तो उसने बाहर क्या देखा, यानी कि उस शहर की तरफ क्या देखा। देखता है कि जहाँ पे सा मिल्स वगैरह थी, जहाँ पे जो जो लकड़ी के कारखाने होते हैं, जो आरा मशीन होती है, वहां पे जो मार्च कर रहे थे, जो फोर्स वगैरह थी, चारों तरफ भीड़ भाड़ लगी हुई थी, तो वो देखता है तो उसको थोड़ा सा अजीब फील होता है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड एट द लास्ट, हाउ डिड द एम हेमल लास्ट द क्लास, यानी कि क्या हुआ था उस दिन लास्ट क्लास। तो एम हेमल ने बताया कि मैं 40 सालों तक यहाँ पे नौकरी किया, जो फ्रैंक लैंग्वेज में अब आपको जर्मन बोलना है, और ये मेरा लास्ट क्लास है, क्योंकि अब मैं यहाँ से छोड़कर जा रहा हूँ। तो उस दिन वो क्या कहता है, फ्रेंच को कुछ कहता भी नहीं था, कहता है कि तुम्हें जो चीज नहीं आ रही है मेरी गलती, कि मैं तुमसे बहुत सारे काम करवाया करता था, एक्चुअली माई मिस्टेक, डू नॉट योर मिस्टेक। तो एक्चुअली ये इस चीज को कहता है इस क्वेश्चन में। फिर आपका चौथा क्वेश्चन है, हु वाज टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था, व्हाट वर हिज द अदर नेम्स, हाउ वाज द नेम वाज द टाइगर किंग, यानी कि टाइगर किंग कौन था, उसके अदर्स यानी कि जलालुद्दीन क्या बहादुर शाह, वो सारे उसके नाम बताने, बहुत बड़ा नाम है। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में भी मिल जाएगा, लॉन्ग में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ डिड द 100 टाइगर्स टेक इट्स रिवेंज, यानी कि जो 100 टाइगर थे उसने 99 टाइगर मार दिया, यानी कि जो जोशी था ना उसको बताया था कि भाई तुम्हारी जो टाइगर के द्वारा ही मृत्यु होने वाली, तुम मर जाओगे। तो कहता है कि मैं सारे मैं टाइगरों को ही मार दूंगा, कोई बचेगा ही नहीं। वाज द किंग डेड, हाउ टू एक्सप्लेन, यानी कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। तो पता है कि उसने मार दिया, जो 100वां टाइगर था वो मरा ही नहीं था। बाद में उसको जो उसके सैनिक वगैरह होते वो उसको मारते हैं, क्योंकि वो जिंदा था, गोली उसके लगी तो ठीक, लेकिन वो क्या होती किनारे से निकल जाए, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है, वो मरता नहीं। लास्ट में अपने बच्चे के बर्थडे के लिए जाता है, बर्थडे पार्टी के लिए, वहां पे वो क्या करता है, टाइगर किंग जो डॉल होता है जो लकड़ी का, वो देखता है उसमें जैसे कि उसकी फिनिशिंग नहीं होती, जिसके कारण उसके लकड़ी के कुछ अंश जो होते हैं उसके हाथों में धस जाते, जिसके कारण वो इस तरीके से हो जाता है, जिसके सारे जो मवाज वगैरह बन जाती है, जिसके कारण वो क्या होता है, जिसके कारण वो मर जाता है। अब आपका 6 क्वेश्चन है, हु वाज द साहब, साहब कौन था, व्हाट वाज द फ्लाइट फॉर द कंप्लेन इन फॉर द वॉन्डर स्ट्रीट एंड द दिल्ली फॉर पिकिंग, यानी कि वो कौन था, वो क्यों ढाका छोड़कर आया है, क्योंकि उसके जो हरे भरे फील्ड थे वो स्टॉर्म के कारण सब बर्बाद हो गए, सब बिखर जाते हैं। वो ढाका आता है, कोई काम नहीं, दिल्ली आता है, ढाका से दिल्ली आता है। ये क्या करता है, सीमापुरी में आता है, वो बिनता उनता है, कूड़े कचड़ों को बिनता है, क्योंकि उनके पास वही जीवन है कि उनके पेरेंट्स उन्हीं पे डिपेंड रहते हैं। ये इसमें है। दूसरा है कि हुआ मुकेश, उसी से दूसरा पार्ट है उसी स्टोरी का, मुकेश कौन था। मुकेश पता है कि जो फिरोजाबाद में जो वैगन्स वगैरह जो चूड़ी वगैरह बनती है उसका उसके पेरेंट्स काम करते हैं, जो इसको पसंद नहीं होता क्योंकि मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। व्हाट डिड वांट इज द लाइफ व्हाट डिड नॉट वांट टू फॉलो, यानी कि अपने माता पिता को क्यों नहीं फॉलो करता था। तो रीजन उसका ये था कि उसके माता पिता के जो काम थे उसको अच्छे नहीं लगते थे, और जिसके कारण वो क्या करता था कि वो उनको फॉलो नहीं करता था। तो स्टूडेंट ये आपके 7 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और में लिखवाया जाए चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कल से मैं बेसिक ग्रामर क्लासेस लूंगा स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डीप वाटर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डीप वाटर से, व्हाट वाज द फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द फियर ऑफ Douglas, how did it come in the life of Douglas ओके। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको पढ़ लीजिएगा।
और मैंने आपको बताया है जो इम्पोर्टेंट आपके सेंट्रल आइडिया वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपका द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप के जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आपका रेड ट्रैप से है। व्हाट हैपेंड विद, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट हैपेंड with what happened with the stranger at iron master house, iron master house. How was he treated by Idla Wilmanson. इडला का कैरेक्टर स्केच आप तैयार कर लीजिएगा, इडला से क्वेश्चन आता है, ठीक है। मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा लेकिन आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंडिगो से है, इंपॉर्टेंट है, इंडिगो से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, समय कम है बस इनको देख लीजिएगा। हु वाज राजकुमार, हु वाज राजकुमार, हु वाज राजकुमार शुक्ला, हु वाज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला, why did he decide to meet गांधी जी, what did he do to fulfill his desire, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसी से है स्टूडेंट, हाउ डिड गांधी जी, क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, what did he find there and what did he plan for further proceeding, क्या कह रहा है, proceeding, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है,
इम्नी चैप्टर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु वाज सडायो, हु वाज सडायो, सडायो कौन था, वेयर was his house situated, ठीक है। सडायो कौन था, ठीक है, ये पूछ रहा है। सडायो जापानीज था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, what did servant servants say and how did they react, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसको, ये शॉर्ट टाइप है इसको। फिर आपका है, ऑन द फेस ऑफ इट से है, गिव अ कैरेक्टर स्केच, give a character sketch of Mr. Lamb, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ कैरेक्टर स्केच, give a character sketch of Derry, ओके, ठीक है। चलिए मैं आपको इतना समझा देता हूं, तो आप चाहें तो इसको मान सकते हैं। स्क्रीनशॉट कह रहा है कि व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस, डगलस का फियर क्या था, क्योंकि वो पानी में जब स्विमिंग पूल में वो गया तो उसको जो रेसर टाइप का था जो लड़का, वो क्या करता है, उसको पानी में उठाकर उसको थ्रो कर देता है, जिसके कारण वो डूबने लगता है, वो ही उसका डर था। हाउ डिड इट द कैम्प इन द लाइफ ऑफ डगलस, यानी उसके जो कह रहा है कि कैसे उसके लाइफ में कैसे कह रहा है कि हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस, यानी कि उसका जो फियर था उसके लाइफ में कैसे आया। तो आप उसका इंसिडेंट लिख दीजिएगा, डगलस से क्वेश्चन आता ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं व्हाट हैपेंड विद द स्ट्रेंजर्स एट द आयरन मास्टर हाउस, हाउ वाज द ट्रीटेड बाय इट, यानी कि जो रेड ट्रैप था, जो पैडलर था, फेरी वाला था, वो क्या कर रहा था कि वो उसके आयरन मिल पे जाता है, उसको बहुत सारे डस्ट लगे होते हैं, तो उसका आयरन जो इटलाविल मेंशन का जो फादर होता है उसको लगता है कि इसका दोस्त है जो उसके साथ काम किया करता था,
जैसे वो नहा धो लेता है तो उसको पता चलता है ये तो मेरा दोस्त नहीं, वो कहता तुम मुझको चीट कर रहे थे, कह नहीं सर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि अगले दिन क्या थी, क्रिसमस थी, तो इसलिए उसकी जो जो उसकी डॉटर थी इडला विल मेंसन, वो कहती नहीं हम इसको जाने नहीं देते क्योंकि क्रिसमस है तो इसको ना जाने दें, इसकी जो भूखा है इसको खाना पिलाने खिलाते हैं, इसको जैसे सेवा हो सके उसे करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है आपका हुआ राजकुमार शुक्ला चंपारण का है, इंडिगो चैप्टर से। आगे अगर व्हाई डिड द डिसाइड टू मीट गांधी जी, क्यों गांधी से मिलना चाहता था, क्योंकि अंग्रेजों ने जो बहुत सारे लगान वगैरह लगा रखे थे, इंडिगो की खेती कर रहे थे, जिसके कारण उनका बहुत सारा लॉस हो रहा था एक्चुअली में। व्हाट डिड ही डू टू फुलफिल, और उसको किस तरीके से उसने उसको संभव किया, कह रहा है हिज डिजायर, वो क्या चाहता था, वही चाहता था कि गांधी जी क्या करें, आए चंपारण के अगेंस्ट स्टैंड लें और बताएं अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि गांधी जी एक उभरता हुआ नाम था, बिहार के लोगों को पता नहीं था। ठीक है, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, गांधी जी कैसे चंपारण पहुंचे, व्हाट डिड फाइंड देयर, व्हाट डिड द प्लान फॉर फर्दर्स, कह रहा है कि प्रूफ सेंडिंग्स, यानी कि उसने क्या किया, गांधी जी जब पहुंचे कलकत्ता से सीधे आए, उन्होंने कहा कि मैं कलकत्ता जाऊंगा, उसके पीछे पीछे राजकुमार शुक्ला भी गए, वो साथ लेकर आए और वो ट्रेन के द्वारा पहुंचते भी हैं, और जब वो पहुंचते हैं तो सारे मैटर को समझते हैं। वहां के जो किसान है काफी स्ट्रगल कर रहे थे, जिसके कारण कहते हैं कि इनको मैं कैसे सारी चीजों को समझते हैं, और कहते हैं कि इसके लिए स्टैंड मुझे लेना पड़ेगा। हुआ सडायो, सडायो क्या, सडायो जैपनीज है। ठीक है, वेयर वॉज हाउस सिचुएटेड, यानी कि समुद्र के बीच के किनारे पे उसका हाउस ही था। ठीक है, जो अमेरिकन जो सोल्जर होता है वो पहुंच जाता है, जो काफी बहुत घायल होता है। तो दूसरा, हाउ डिड द सर्वेंट से एंड हाउ डिड दे रिएक्ट, जब उसके नौकर नौकरानी वगैरह देखते हैं तो कहते हैं ये तो अमेरिकन है, इसका आप ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, ये हमारा दुश्मन है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट हम नहीं करते हैं, हम इसका कुछ भी नहीं करेंगे, आपको जो करना है करें। तो सड़ायो कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर का यही फर्ज होता है एक्चुअली कि वो पेशेंट को मरने ना दे अपने सामने, इसलिए उसका कहता है मैं डॉक्टर की वजह से इसका मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसका ट्रीटमेंट करूँ, वो करता है। ठीक है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब कौन थे, मिस्टर लैम्ब ऑन द फेस ऑफ इट का है, मिस्टर लैम्ब के जो एक पैर था जो टीन का लगा हुआ था। ठीक है, उसके बाद गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ डैरी, डैरी क्या, डैरी एक बॉय होता है जो 14 इयर्स ओल्ड होता है, और उसको कह रहा है कि हिज ऑफ द फेस ऑफ द ब्रंट, और ब्रंट डू फॉर दिस द देयर फील्स वेरी बैड, उसका यानी कि एक तरफ का जो फेस होता है ना, ये वाला हिस्सा जो होता है एक तरफ का जला हुआ होता है, जिसमें उसको लगता है कि शायद मुझे लोग पसंद नहीं करते, इसीलिए वो तो जो जब मिस्टर लैम्ब के पास जाता है गार्डन में तो बताते हैं कि देखो मेरे पास भी ऐसी चीजें हैं लेकिन मैं कभी ऐसा रिएक्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, तो आप इनको आप पढ़ लीजिएगा, और आपके कुछ और जो गोइंग प्लेसेस से है, इसमें जो गोइंग प्लेसेस का एक क्वेश्चन है जो मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, गोइंग प्लेसेस से आपका जो है हु वाज सूफिया, कह रहा है कि हु आर सूफिया, क्वेश्चन नंबर 16 है, हु वर सूफी, सूफी एंड जेनी and Janice, how did they belong and belong and how were their फाइनेंशियल, क्या कह रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन, ओके,
ये क्वेश्चन है तो आप इसको लिख सकते हैं कि सूफिया एंड जेनी वर और द गुड एंड द फ्रेंड. द सूफिया वाज अ ड्रीमर हु द एंजॉय फॉर क्रिएटिंग हर ओन द फैंटेसी वर्ल्ड एंड यूजिंग हर फॉर द इमेजिनेशन. और जेनी इज ऑन कह रहा है अदर साइड और द कह रहा है कि मोर द प्रैक्टिकल एंड द रियलिस्टिक देन द सूफी. यानी कि जो सूफिया बहुत सारे, कहने का मतलब ये कि ये सूफी जो है अलग दुनिया में जीती, जेनी जो है वो रियल लाइफ में जीना चाहती. दोनों ही फ्रेंड है लेकिन वो ख्याली पुलाव बनाती है सूफी, और जो जेनी है वो कहती नहीं जो मेरा है वही है, जो सही है वही है. अगर मेरे कम पैसे हैं तो कम पैसे में मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूं. लेकिन सूफिया कैसा, सूफिया का बहुत काफी काफी बहुत एम्बिशन होता है, बहुत सारे डिजायर्स होते हैं जिसके कारण दोनों में डिफरेंसेस होता है. दे बिलोंग टू कह रहा है कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली, वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे. देयर द फाइनेंशियल कंडीशन वर नॉट गुड. उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी उनकी अच्छी नहीं थी. क्यों नहीं अच्छी थी? कह रहा है कि बोथ वर द, कह रहा है कि अनमार्क्ड फॉर अन एंड द, कह रहा है कि बिस्कुट फैक्ट्री द सूफियन फादर्स वर्क इन द शॉप एंड हर द ब्रदर्स द, कह रहा है जेफ वाज एंड द, कह रहा है कि अप्रेंटिस द मशीन ड्यू फॉर द क्रेसिक्स ऑफ द मनी एंड जैसे, कह रहा है कि जेनी इज द विश एंड सूफिया wouldn't the dream bigger things and Janice said it only for the few months away for how the show off you the really the should be the सेंसिबल. यानी कि जो जेनी और सिफिन क्या था, उसके सारे फादर्स उनके जो, कह रहा है कि उनके बिस्किट की फैक्ट्री थी जिसमें सारे लोग काम करते, उसका जो भाई था अपेंडिक्स वगैरह भी कर रहा था, और जिसके कारण उनसे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी. तो ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं कि व्हाट वर द सूफी ड्रीम व्हाट ऑफ द, कह रहा है कि एंड्री इन फॉर द सूफी. यानी कि इसको बताना है कि सूफी का क्या मतलब था, क्या वो स्वप्न देखती थी, क्या करती थी. ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया. मैं आपको लिखने का तरीका बता देता हूँ कि कैसे आपको लिखना है स्टूडेंट. आपके जितने भी सेक्शन होंगे, जैसे कि राइटिंग सेक्शन में आप जैसे स्टार्ट करेंगे तो सेक्शन ए, ठीक है,